मॉर्निंग दोस्तों, हेमंत मलिक अपने चैनल यूट्यूब गार्डनिंग टिप्स बाय हेमंत मलिक पर एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये मेरे गुड़हल का पेड़ देख रहे हैं आप। गुड़हल के पेड़ की जो डॉर्मेंसी होती है वो सर्दियों में होती है। इसकी पत्तियों का रंग आप देख रहे हो तो हरा पड़ने लगता है इस समय फॉस्फोरस की कमी से, और कुछ पत्तियां बिल्कुल पीली होकर गिरने लगती हैं। तो पत्तियों का पीली होकर गिरने का कारण यही होता है कि धूप की कमी होती है या इसमें पौष्टिक न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए हम लोग खाने के साथ साथ कुछ पौष्टिक आहार भी लेते हैं। इसी प्रकार से अगर आप ये चाहते हैं कि आपके गुड़हल के फूल पर ढेर सारे फूल आते रहें, पौधा स्वस्थ बना रहते हैं, उसको खाद मिट्टी के साथ पानी के साथ उसमें कुछ न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाती है जिसकी हमें पूर्ति करनी होती है। लेकिन सर्दियों में आप कोई किसी प्रकार का खाद इसमें ना दें। अभी बाहर का समय आने वाला है और 2 महीने बाद इस पर भरपूर फूल आएंगे। तो अगर आपके गुड़हल का पौधा भी हल्का हो गया है, उसके ऊपर पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं, तो अभी आप उसकी तैयारी कर लें जिससे कि आने वाली गर्मियों में आपके गुड़हल के पौधे पर ढेर सारे फूल हों। तो आज इसी सब विषय पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो ये जो मेरा पौधा है, मुझे लग रहा है क्योंकि इसको मैंने 2 साल पहले इस गमले में लगाया था, इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो गई है। तो आज हम इस पौधे को रिपोर्ट करेंगे और गर्मियों के लिए तैयार करेंगे ताकि इसमें भरपूर फूल आए। तो ये पौधा मैंने, जैसे मैंने आपको बताया, 2 साल पहले लगाया था छोटे से पॉट में। तो ये रूट बाउंड होने लगा है, ये देखिए इसकी जड़ें भी बाहर आने लगी हैं। तो यानी कि इस पौधे को बढ़ोतरी की जगह नहीं मिल रही है। तो वैसे जो पौधे का रिपोर्टिंग का समय होता है वो फरवरी के आसपास होता है। अगर इमरजेंसी हो, अगर आपका पॉट टूट गया है तो बीच में आप कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पौधे को रिपोर्ट करना हो तो आप उसको बाहर के आने का समय का इंतजार करें। तो इसके लिए सबसे पहले आप साइड की मिट्टी को ढीला कर लें जिससे कि पौधा आराम से बाहर आ जाए। अब मैं कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कितनी सारी रूट, ये पौधा रूट बाउंड हो चुका है। इसके बाद पीछे ड्रेनेज होल से आप किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको ढीला कर दें। इसकी जड़ों की मिट्टी को हटा लीजिए। आप देखिए इसकी रूट्स, छोटे से पॉट में था, बढ़ाव की जगह नहीं मिल रही थी। तो जब पौधा रूट बाउंड हो जाता है, उसको अपनी ग्रोथ की जगह नहीं मिलती है, तब भी पौधे पे पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फूल नहीं आते हैं। या होता क्या है कि बड्स तो बनती है लेकिन वो फूल में परिवर्तित नहीं होती है। बड्स बनती है और बड्स गिर जाती है। तो वैसे अगर आप देख रहे हो तो मिट्टी बिल्कुल साफ है, मिट्टी में किसी प्रकार कोई फंगस, कोई कीड़ा नहीं है। जब मैंने इसको 2 साल पहले लगाया था तो इसकी टैब रूट कट कर दी थी। तो अगर आप देख रहे हो इसके अंदर टैब रूट नहीं है। टैब रूट काटने के बाद पौधे की ऊपर की तरफ ग्रोथ बंद हो जाती है, क्योंकि जो पौधे को ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन चाहिए फाइब्रस रूट से मिलता है। टैब रूट का कोई रोल नहीं होता इसमें। तो आप इसकी थोड़ी सी रूट प्रूनिंग कर देते हैं, इसकी जड़ों को हल्का हल्का काट देंगे। किसी भी कटर की मदद से आप इसकी टैब रूट को कट कर दीजिए। इस प्रकार से मैंने इसकी रूट्स को कट कर दिया, रूट प्रून कर दिया है। अगर आपकी मिट्टी में अगर आपको फंगस दिखाई दे, कीड़ा दिखाई दे, तो आप मिट्टी को बदल दें।
लेकिन चूंकि मेरी मिट्टी बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर ना कोई कीड़ा है ना कोई फंगस है, ये देखिए बिल्कुल साफ़ है, इसके अंदर से रूट्स को निकाल के बाहर डाल दिया। तो मैं दोबारा से इसी मिट्टी को इस्तेमाल करूँगा। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर पौधे का मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो फ्लावर बड्स नहीं बनेंगे, फ्लावर नहीं आएंगे। तो इसके न्यूट्रिशन के लिए ये ऑर्गेनिक सीवीड ग्रेन्यूल्स हैं। एक मिट्टी मैंने इसके अंदर सीवीड ग्रेन्यूल्स मिक्स कर दिया। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जब पौधे को हम रूट प्रून करते हैं तो वो शॉक में चला जाता है। तो उसके लिए एप्सम सॉल्ट आप अपनी मिट्टी में ज़रूर मिला दें, उससे पौधा रूट शॉक में नहीं जाता है। ये थोड़ा क्रिस्टल टाइप का होता है। साल्ट में और एप्सम साल्ट में फ़र्क करें। ये एप्सम सॉल्ट मिलाने से पौधा जो रूट रिपोर्टिंग शॉक में जाता है उसमें नहीं जाता है। तो इस मिट्टी को अच्छे से एक बर्तन में करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस प्रकार से हमने इसका सॉइल मीडिया तैयार कर लिया। अब इसमें न्यूट्रिशन की पूर्ति कर दी हमने। ये पूरा पॉट हमने खाली करा। सबसे पहले क्योंकि जो ड्रेनेज होल होता है आप उसको कवर कर दें किसी भी एक मिट्टी के टुकड़े से। मैं तो जो घर में जो दीपावली पे दीपक इस्तेमाल होते हैं उसको यूज़ करता हूँ। ये शायद टूट गया, मैं दूसरा इसके लिए यूज़ करता हूँ। और कर दे दूँ बस। ये एक मिट्टी का पीस ओवल शेप से आप पॉट के अंदर इस तरह से फिक्स कर दीजिए, जिससे कि एक्सेस वाटर तो बाहर निकल जाए लेकिन पौधे की मिट्टी बाहर ना निकले। पहले आप नीचे एक टेप मिट्टी के लगा लीजिए और इस पौधे को फिर सीधा खड़ा कर दीजिए। मिट्टी को चारों से दबा दबा के फिल कर दीजिए, क्योंकि गैप नहीं होना चाहिए एयर रूट्स के बीच में। अगर एयर गैप आ गया तो पौधे का मरने का डर बना रहता है। और जब मिट्टी भरे तो ध्यान रखें कि बिल्कुल टॉप अप फिल नहीं करना है, थोड़ा सा उसमें पानी देने के लिए जगह खाली छोड़ दें। और जब आप पहली बार जब रिपोर्ट करें तो पहली बार उसको पूरा पानी दें। पानी जब तक देते हैं जब तक कि वो ड्रेनेज होल के थ्रू पानी बाहर ना आ जाए। और पौधे को उठा करके सेमी शेड एरिया में 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। तो अगर आपके गुड़हल के फूल पे भी पौधे नहीं आ रहे हैं, कलियां बनती हैं, बर्फ गिर जाती हैं, तो आप इस प्रकार से अपने पौधे को तैयार कीजिए। गर्मियों में आपके गुड़हल के पौधे पर भी भरपूर फूल आएंगे। तो ये थी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर कि गुड़हल के फूल पर हम ज़्यादा फूल किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, बाय एंड